सदर का नया मकीन कौन? सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग खत्म, गिनती शुरू। 6 मुंतखब ऐवान ने सदर का इंतखाब किया। हुकूमत इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी का पलड़ा भारी। कौमी असम्बली में 208 अरकान के हिमायत हासिल। महमूद खान अचुकजई को 92 वोट मिलने का इम्कान। महमूद खान अचुकजई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म चैम्बर में पार्टी क़यादत के साथ बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थे। सियासी सूरत हाल और सदारती इंतखाब पर गुफ्तगू। इससे कबल कायद नून लीग वोट देने पहुंचे तो ऐवान में हंगामा आराई हुई। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ने शदीद नारेबाजी की। नून लीगी अरकान ने नारों का जवाब नारों से दिया। वोट चोर और शेर शेर के नारे गूंजते रहे। वोट कास्ट करने के बाद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ ऐवान से चले गए। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ भी अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए आए। सदर के इंतखाब का 3 सियासी जमातों का बाइकॉट। JUIF के अरकान वोट डालने ऐवान में न आए। PP की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश कामयाब न हुई। GDA में सदारती इंतखाबी का हिस्सा ना बनी। अरकान ने किसी उम्मीदवार को वोट ना दिया। जमात इस्लामी का गैर जानिबदार रहने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, नहीं समझता आसिफ अली जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन होगा। उमर अयूब ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक सदारती इंतखाबात मुलतवी करने चाहिए। सेनेटर अली जफर कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले तक सदर का इंतखाब मुतनाज़ है। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा राना आफ्ताब खान ने कहा, कल हल्फ उठाने वाले आज के इलेक्शन में अजनबी हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, जरदारी मफाहमत पसंद सियासतदान हैं, सब असम्बलियों को साथ लेकर चलेंगे। आता तारड़ बोले, MQM से तमाम मामलात तय हुए, वो आसिफ जरदारी को वोट देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, यकीन है आसिफ अली जरदारी का इंतखाब मुल्क को कौम के लिए बेहतर साबित होगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, सदर आईने पाकिस्तान का वफादार होता है, किसी सियासी जमात का नहीं। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बनेंगे। राजा परवेज अशरफ पुरउम्मीद। कहा, साबिक सदर को तजर्बा है, सबको साथ लेकर चलेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, आसिफ अली जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। मुल्क के खिलाफ बातें करने वाला PTI का पसंदीदा उम्मीदवार है। PP रहनुमा सैयद अली हैदर गिलानी ने कहा, आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से दोबारा सदर बनेंगे। आज के इंतखाब में सरप्राइज मिलेगा। सदारती इंतखाब के लिए वोट कास्ट करने का वक्त खत्म हो गया। प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को पार्लियामेंट हाउस न लाया गया। जेल हुकाम का इस्लामाबाद भेजने से इनकार। हुकाम ने कहा, इजाजत न माने तक एजाज चौधरी को सेनेट में नहीं भेजा जाएगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, अगर पार्लियामेंट में ताकत है तो एजाज चौधरी को हाउस में लेकर आएंगे। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों पर एतराज़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला देकर एतराज़ किया। दूसरी जानिब रुकने असम्बली सोनिया अली के पोलिंग एजेंट को वोट दिखाकर कास्ट करने पर तनाज़ा। पोलिंग अमले ने वोट दिखाकर कास्ट करने से मना किया। आसिफ अली जरदारी के पोलिंग एजेंट ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी अपना वोट कास्ट किया। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के रहीम यार खान के दौरा पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने फील्ड मशकों का मुआयना किया। शमशीर सहरा मशकों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। पाक फजाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियत और मालूमाती ऑपरेशंस को शामिल किया गया। शानदाना गुलजार ने मरियम नवाज पर झूठा इल्जाम लगाया है।
शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, शानदाना गुलजार सबूत दें वरना कानून का सामना करें। अब ऐसा नहीं होगा जिसका जो दिल करे और इल्ज़ामात लगाए। उधर FIA ने 14 मार्च को शानदाना गुलजार को तलब कर लिया। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मदनी वसाइल के ज़ियाह को रोकने के लिए नई माइनिंग पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। पॉलिसी तश्कील तक सूबे में नई माइनिंग लीज के इजरा पर पाबंदी लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने महकमे मादनियात से जारी करदा तमाम लीज की तफसील तलब कर ली। कहते हैं सूबे में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाया जाएगा। महमूद खान अजगज़ई का सदारत इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फाल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला को मुंतखब किया। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई एतराज नहीं उठाया गया। आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी ओहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल दिखलाते हुए उस पर बराजमान होना आइन की पामाली है। पहले दो ख़ानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी दो ख़ानदान जो है वो काबिज होने जा रहे। मैं नहीं समझता कि जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन होगा। आईनी ओहदे पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली। इस बार तमाम ओहदे जमहूरी इक़दार देखे बगैर बांटे गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुल्की वसाइल पर काबिज दो ख़ानदान जमहूरी ओहदों पर भी काबिज हो रहे। नहीं समझता आसिफ अली जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन होगा। उमर अयूब ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक सदारती इंतखाबात मुलतवी करने चाहिए। रिजर्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे, उनको हलफ किया गया था। ये बिल्कुल गलत है सरासर, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये इलेक्शंस गैर आईनी और गैर कानूनी हैं और इनको डिले करना चाहिए जब तक सही तरह विमेन सीट्स जो हैं और रिजर्व सीट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको। और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। दीर बाला के अस्पताल में एक साल के दौरान 2062 ऑपरेशन किए गए। हैरान कुन तौर पर 1862 ऑपरेशन अपेंडिक्स के हुए। अपेंडिक्स के ऑपरेशन एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हुए। एक ही बीमारी के 773 ऑपरेशन भी निजी अस्पताल में किए गए। सरकारी अस्पताल में सहूलत की बजाय निजी अस्पताल को तरजीह दी गई। ऑपरेशन की मद में सेहत कार्ड के जरिए छोटे से निजी अस्पताल ने 3 करोड़ रुपए वसूल किए। रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हवाले कर दी गई।